जरा सोचिए, कोलंबिया की धुंध भरी पहाड़ियों में एक इमारत है जिसकी कहानियां उसके कमरों से कहीं ज्यादा हैं। ये है होटल डेल साल्टो। आज हम इसी रहस्यमयी जगह की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती और खौफ एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। देखिए, इस होटल की पूरी कहानी ना इसके नाम में ही छिपी हुई है। चलिए, इसके नाम के मतलब से ही इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसका मतलब सुनते ही दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं। होटल डेल साल्टो, स्पेनिश से इसका सीधा मतलब है छलांग का होटल। जी हाँ, बस एक शब्द, छलांग। और यही शब्द इस जगह की पूरी पहचान, इसका पूरा वजूद बयां करता है। जानते हैं कैसे? तो जरा कल्पना कीजिए, कोलंबिया का मशहूर टेकेंडामा झरना, गरजता हुआ, बहता हुआ, और ठीक उसके किनारे पर अकेली खड़ी है ये इमारत। ये वो जगह है जहां प्रकृति की बेमिसाल खूबसूरती इंसानी त्रासदियों के गहरे राज से मिलती है। और इसकी ये डरावनी शोहरत सिर्फ कोलंबिया तक ही नहीं है, नहीं, दुनिया भर में लोग इसे धरती की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि इसकी दीवारों में दफन कहानियों में कितनी ताकत है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब इस जगह को मनहूस नहीं बल्कि शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, जब इस होटल की कहानी बस शुरू ही हुई थी। सब कुछ एक बड़े ही शानदार सपने की तरह शुरू हुआ। साल था 1923, जब इसे एक भव्य हवेली के तौर पर बनाया गया। ये कोलंबिया के सबसे अमीर लोगों के लिए एक लग्जरी ठिकाना था। लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज ये अपनी पुरानी पहचान खो चुका है और एक संग्रहालय बन गया है। उस जमाने में इसका सबसे बड़ा आकर्षण था टेकेंडामा झरने का वो दिलकश नजारा। लोग बस इसी जन्नत जैसे दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यही खूबसूरती एक दिन मातम की वजह बन जाएगी। और फिर कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। इस होटल की चमक दमक के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा था जिसने इसकी पहचान पर हमेशा के लिए एक दाग लगा दिया। सवाल परेशान करने वाला है ना, कि जब मेहमान उस खूबसूरत झरने के नज़ारों के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाएं, तो क्या होता है? असल में यहाँ खूबसूरती और मौत के बीच का फासला बहुत ही कम है। और यही वो हकीकत है जिसने इस खूबसूरत जगह को सुसाइड होटल जैसा बदनाम नाम दिया। न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए इन्हीं चट्टानों को चुना, और उनकी आखिरी आवाजें शायद आज भी हवाओं में गूंजती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब सिर्फ 20वीं सदी में शुरू हुआ, या फिर इस जगह की मिट्टी में त्रासदी की जड़ें और भी गहरी हैं? सच तो ये है कि ये कहानी सदियों पुरानी है। बात यह है कि होटल बनने से सदियों पहले भी ये चट्टानें एक और तरह की छलांग देख चुकी थी, पर वो छलांग निराशा की नहीं बल्कि आज़ादी की थी। सदियों पहले की बात है जब स्पेनिश हमलावरों ने वहां की स्वदेशी मुइस्का जनजाति को गुलाम बनाना चाहा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के बजाय उन्होंने इन्हीं चट्टानों से कूदकर आज़ादी को चुना। ये देखिए, ये कितना हैरान करने वाला है। एक ही चट्टान, दो अलग अलग जमाने। एक तरफ मुइस्का लोगों की आजादी की छलांग थी और दूसरी तरफ 20वीं सदी के लोगों की निराशा की। जगह वही रही, लेकिन छलांग के मायने पूरी तरह बदल गए। तो इतने गहरे और दर्दनाक इतिहास के बाद सवाल ये है कि आज इस इमारत का क्या हुआ? क्या ये अब भी उन्हीं कहानियों का बोझ उठाए खड़ी है? चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये कि इसके दरवाजे अब रात गुजारने वाले मेहमानों के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। इसने अपने उस अतीत को पीछे छोड़कर एक नई पहचान अपना ली है। आज इस इमारत को टेकेंडामा फॉल्स म्यूजियम ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर के नाम से जाना जाता है। यानी इसने अपनी त्रासदी को ज्ञान और कला में बदल दिया है, और अब ये कोलंबिया की संस्कृति और प्रकृति का जश्न मनाती है। तो आखिर में होटल डेल साल्टो की विरासत क्या है? ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक प्रतीक है। ये शानदार आर्किटेक्चर, कुदरती खूबसूरती, गहरी त्रासदी और एक सदियों पुरानी किंवदंती का संगम है। ये हमें सिखाता है कि कहानियां कभी मरती नहीं, बस अपना रूप बदल लेती हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या कोई खूबसूरत जगह कभी अपने दर्दनाक अतीत से पूरी तरह आज़ाद हो सकती है, या वो आत्माएं आज भी उस झरने की गरज में अपनी कहानी सुनाती हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही